वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज मैं आपको MLIS इग्नू से जो स्टूडेंट कर रहे हैं और बाकी अदर कोर्स के स्टूडेंट्स जो इग्नू से कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, मैं उसका आपको प्रिपरेशन का तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैं आपसे वो स्ट्रेटेजी शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए बढ़ते हैं। MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी 3 आवर्स का पेपर होता है, मैक्सिमम 100 मार्क्स का, और ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें। तो पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कैसा पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 1, द कोर डाटा टास्क ग्रुप इन्वॉल्व अ स्कीम अकॉर्डिंग टू विच 6 कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक डाटा आर फॉर्म्ड। एक्सप्लेन द 6 कैटेगरीज ऑफ साइंटिफिक डाटा अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंस। आगे और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, the nature of information is that it is an element knowledge spectrum debates where data information knowledge and wisdom are viewed as part of continuum, one leading to another, each the result of actions on the preceding with no clear boundaries between them. Discuss। आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। मैं दिखा देती हूँ आपको। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको और करके बोला गया है एक ही क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलॉजी ऑफ नॉलेज एंड डिस्कस इट्स रोल। सोशलॉजी ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट और उसके रोल डिस्कस करने हैं आपको। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है गाइस, डिफाइन नॉलेज, डिस्कस इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉलेज को डिफाइन करना है और उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ब्रीफली डिस्कस द, थर्ड क्वेश्चन पे ब्रीफ चलते हैं। ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट कंसेप्शलाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रीफली डिस्कस द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हाईलाइटिंग इट्स साइलेंट फीचर एंड लिमिटेशंस। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है गाइस, फोर्थ बी, एक्सप्लेन द क्लियरली एंड टेम्पोरल एंड स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन प्रोसेस। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें पार्ट्स में दिया गया है, 5 पार्ट दिए गए हैं, आपको 3 पार्ट करने हैं 5 में से। स्कोप ऑफ डाटा, नॉलेज यूटिलाइजेशन, कार्ल प्रॉपर्स 3 वर्ड्स ऑफ नॉलेज, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इमेज कंप्रेशन। तो गाइस, और ये पेपर आपको दोनों मीडियम में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बहुत डाउट रहता है कि MLIS का जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में ही आएगा या हिंदी में भी आएगा। तो ये सुन लीजिए गाइस, ये पेपर बोथ मीडियम में होगा आपका, इंग्लिश और हिंदी बोथ में होगा, और हिंदी। तो आप दोनों में से कोई से भी मोड में पेपर दे सकते हो। और जहाँ तक रहा बुक्स का सवाल, बुक्स आपको इग्नू की तरफ से इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जाएगी इस कोर्स के लिए। और आपको अब आती है बात प्रिपरेशन की। तो इंग्लिश हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछेंगे कि अगर इंग्लिश में बुक्स हैं तो हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि आपको मार्केट में काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। एक वाई के पब्लिशर्स की बुक आती है, वाई के पब्लिशर्स, इसके ऊपर भी मैं वीडियो कर दूंगी आप लोगों के लिए।
तो वाई के पब्लिशर की बुक आती है, उसमें कम से कम 70% सिलेबस आपको मिल जाएगा MLS का, इग्नू का। तो उससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आपके ऊपर है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। वरना मैं इग्नू की बुक्स को ही आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आप इग्नू की बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। ओके गाइस। और हर क्वेश्चन के लिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको डायग्राम का यूज़ भी करना है। जिस क्वेश्चन में अगर डायग्राम बोला गया है, जैसे आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है शैनन वीवर मॉडल, तो इसमें आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट बना के चलें, जो भी क्वेश्चन है उसको पॉइंट आउट हेडिंग दे, पॉइंट वाइज करेंगे आप, नंबर 1 नंबर 2, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर, तो वो काफ़ी अच्छा मार्क्स देते हैं। पॉइंट वाइज करें हर क्वेश्चन का आंसर, और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम का यूज़ करें, मैं यही बोलूँगी आपसे। और बस आपका फिर पेपर में क्लियर होने से और अच्छी परसेंटेज आने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। और आपको पता ही होगा UGC नेट के लिए आप लोगों को 55% से चाहिए ही चाहिए UGC नेट के लिए, तभी आपको बेनिफिट होगा आगे। लेकिन आप फर्स्ट डिवीज़न लाने की कोशिश कीजिएगा, वो आपकी ऐसी आ सकती है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करना है। जैसे क्वेश्चन को हेडिंग वाइज, हेडिंग में पॉइंट्स देने हैं आपको, और मॉडल बनाने हैं आपको। जैसे शैनन वीवर मॉडल का क्वेश्चन था अभी हमारा, तो आपको डायग्राम फॉर्म में उसे दिखा देना थोड़ा सा, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और गाइस आपको एक बात और बता दूं, आपको आंसर शीट केवल एक ही प्रोवाइड की जाएगी। मास्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सुन लीजिए, दूसरी आंसर शीट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ऐसा मत सोचेगा कि आपको एक और आंसर शीट प्रोवाइड की जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी बस आंसर शीट को फिल करने के चक्करों में लगे रहते हैं और आप देखते नहीं कि हम क्या मैटर उसमें मतलब लिख रहे हैं। ऐसा मत सोचेगा, आपको केवल क्वालिटी कंटेंट मैटर ही उसमें लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर ने बस आपको इसलिए ही वो एक आंसर शीट का इसलिए ही इसमें किया गया है कि बच्चे आलतू फालतू कुछ भी लिख देते थे, तो कॉपी चेक करने में उन्हें भी दिक्कत होती। तो इसलिए अब एक ही आंसर शीट पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे गाइस। जो भी ये पेपर है मैंने आपको दिखाया है, ये 5 क्वेश्चन आपको एक ही आंसर शीट में करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको मतलब पेपर वो आंसर शीट मतलब कैसे डिवाइड करनी है। इसके लिए भी मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेके आऊँगी इसके ऊपर भी। और हिंदी वालों के लिए भी बता दूँ, हिंदी वालों के लिए है को डाटा कार्य समूह। क्वेश्चन नंबर 1, को डाटा कार्य समूह ने एक योजना की तैयारी की है जिसके अनुसार वैज्ञानिक डाटा की 6 श्रेणियां बनाई गई है। वैज्ञानिक डाटा की इन 6 श्रेणियों और उनके महत्व की व्याख्या करें। तो जैसे गाइस, वैज्ञानिक डाटा की इन 6 श्रेणियों को आप ऐसे बताएंगे पॉइंट वाइज, या आप डायग्राम फॉर्म में दिखा दो, ठीक है, और उनका महत्व को पॉइंट वाइज दिखा दो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सूचना की प्रवृत्ति यह है कि यह तत्व ज्ञान प्रतिबिंब डिबंस है, जहां डाटा सूचना ज्ञान और विवेक को सांतत्य के एक भाग के रूप में देखा जाता है, एक अन्य की ओर बढ़ता है और एक प्रत्येक पूर्ववर्ती के कार्य का परिणाम है। एक दूसरे के बीच स्पष्ट सीमाएं नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, इसमें भी दोनों में से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसकी भूमिका की चर्चा कीजिए। इस पे भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। ज्ञान को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रकृति और अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सूचना से संबंधित सभी विभिन्न संकल्पनाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। संचार के विभिन्न प्रकारों और स्तरों की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण के मॉडल से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण के शैनन वीवर मॉडल की संक्षेप में चर्चा कीजिए और इसके प्रमुख लक्षणों और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। सूचना विसरण प्रक्रिया के कालिक और स्थानिक प्रतिरूपों की स्पष्ट
रूप से व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हर पेपर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। वो उसमें से 3 आपको करने पड़ेंगे, पॉइंट वाइज दिया रहेगा और आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। डाटा का विषय क्षेत्र, डाटा का उपयोग, कार्ल पॉपर के ज्ञान के 3 संचार प्रक्रिया के तत्व, चित्र संपीड़न यानी इमेज कंप्रेशन। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूँ। चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो। थैंक्स।